ये लकड़ी का आदमी अपने जैसे किसी को छूने ही वाला था कि तभी एक और लकड़ी का आदमी आकर उसका गला पकड़ लेता है। उन्होंने मिलकर उसकी पूरी ताकत से पिटाई की, तब तक पीटा जब तक कि उसका शरीर पूरी तरह से टूटकर बिखर नहीं गया। जमीन पर गिरे लकड़ी के टुकड़े उनका खाना बन गए। दरअसल कुछ समय पहले ही एक लकड़ी का आदमी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों से जन्मा था और जब उसका शरीर खुद ब खुद बन गया तो उसने धीरे से दरवाजा खोला और इस नई दुनिया को हैरानी से देखा। अपने गिरे हुए साथियों की लाशें देखकर वो हैरान रह गया। तभी उसे भूख लगी और उसने जमीन से एक टूटी हुई लकड़ी उठाकर खा ली, लेकिन जैसे ही उसने उसे खाया उसके शरीर की खराबियां ठीक हो गई और उसे तुरंत ताकत मिल गई। इस बात से उसे समझ आया कि वह लकड़ी खाकर जिंदा रह सकता है। खाना खाने के बाद उसकी नजर जमीन पर पड़े एक अखबार पर पड़ी। उसने उसमें लिखे जादुई शब्द पढ़े और तभी सर्किट बोर्ड में हरकत हुई, जिससे एक और नया लकड़ी का आदमी बन गया। वह धीरे धीरे उस नए लकड़ी के आदमी के पास गया और उसकी पेट में एक छेद देखकर उसने दया से उसे लकड़ी का एक टुकड़ा दिया, मगर दूसरे ने उसे सूंघा और छोटा समझकर सीधे पहले के हाथ को काटने की कोशिश की। उसी वक्त पहले लकड़ी के आदमी के दिमाग में एक चालाकी आई। उसने कहा कि वे मिलकर काम करें। वह वहाँ जाकर मंत्र पढ़ेगा और नया लकड़ी का आदमी बनाएगा और दूसरा दरवाजे के पीछे छिपकर उसका इंतजार करेगा। जैसे ही पहले ने मंत्र पढ़ा, एक नया लकड़ी का आदमी बन गया। जब वह दरवाजा खोलकर बाहर आया तो पहले ने खुशी से उसे हाथ हिलाकर बुलाया। वह नया लकड़ी का आदमी बिना शक के पास आया, लेकिन जैसे ही वह 2 कदम चला, दूसरे ने उसका गला पकड़ लिया। बेचारा अभी इस दुनिया में आया ही था और तुरंत किसी और का खाना बन गया। इस तरह वे रोज खाना खा पाते थे, लेकिन शिकार करना थकाने वाला काम था। दूसरे ने सुझाव दिया कि अगर 3 मिलकर काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। उन्होंने मिलकर तीसरे लकड़ी के आदमी को बुला लिया और उसे लकड़ी का एक टुकड़ा देकर अपनी टीम में मिला लिया। अब तीसरा मंत्र पढ़ता था और पहले और दूसरे दरवाजे के पीछे छिपकर शिकार करते थे। लेकिन एक दिन जब तीसरे ने मंत्र पढ़ा तो देखा कि पहले और दूसरे ने मिलकर सारा खाना खा लिया है। गुस्से में वह उनके पास गया, लेकिन उसे सिर्फ एक छोटा टुकड़ा मिला जो उसकी भूख मिटाने के लिए काफी नहीं था। नाराज होकर तीसरे ने फिर मंत्र पढ़ा और एक और लकड़ी का आदमी बुला लिया। अब यह जगह 2 हिस्सों में बट गई थी और हर कोई अपने अपने साथी बुलाने लगा। एक बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था। सब पागलों की तरह लड़ रहे थे। पूरा मैदान खून और लकड़ी से भर गया। कुछ समय बाद सिर्फ पहला और तीसरा लकड़ी का आदमी जिंदा बचे, लेकिन अब वे भी लालच में डूब चुके थे और उनमें से एक को जीतना ही था। पहला एक और साथी बुलाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, तीसरे ने उसकी जीभ काट दी। गुस्से में पहले ने तीसरे को मार डाला और इस जगह का मालिक बन गया। अब उसके पास बहुत खाना था, लेकिन कोई साथी नहीं था। वह अकेला दुनिया के किनारे खड़ा रहा और दूर तक देखता रहा। जब भूख लगी तो जमीन की लकड़ी खाने लगा। धीरे धीरे उसने सारी लकड़ी खा ली। बिना जीभ के वह नया लकड़ी का आदमी नहीं बना सकता था। वह बस वहाँ खड़ा रहा और मरने का इंतजार करता रहा। कुछ समय बाद उसका शरीर बिखर गया और जमीन पर सिर्फ जादुई निशान और लकड़ी के टुकड़े रह गए। और उसी वक्त जमीन के नीचे से एक नई जान पैदा हुई। एक और नया लकड़ी का आदमी